अस्सलाम वालेकुम। मैथ 603 का लेक्चर नंबर 3 है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन के ऊपर। किसी इक्वेशन की रूट्स से क्या मुराद है? उसने कहा फॉर एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन के लिए अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो की हो, यानी कोई भी वैल्यू या कोई भी फंक्शन आपके पास अगर ज़ीरो के बराबर है, तो फिर आप उसमें से दो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं जो कि उसके रूट्स हों, और वो रूट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हों। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं, यानी वो वैल्यूज़ पुट करने से उस इक्वेशन में आंसर ज़ीरो आ जाए, तो वो उसके रूट्स होते हैं। लेट्स से एक आपके पास फ़र्ज़ किया, आपके पास x-1 एक रूट आ गया, एक आपके पास x-2 आ गया, और एक आपके पास, ये दोनों ज़ीरो के बराबर है। अब ये रूट्स हम एक बार इसे ज़ीरो के बराबर पुट करेंगे, और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फॉर लेट्स से इसके अंदर ही अगर हम पुट कर दें, सारे का आंसर ज़ीरो के बराबर ही आना चाहिए। अगर तो ये ज़ीरो के बराबर आता है, तो फिर तो ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, और ये इस रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के हैं। उसके बाद उसने कहा है कि दीज वैल्यूज आर नोन एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो फिर ये क्या कहलाते हैं? इसके रूट्स कहलाते हैं उस इक्वेशन के। वैल्यू इज नोन एज द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ के एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। यानी जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो किसके आंसर इक्वल आना चाहिए? जीरो के। यानी पुट करने से आंसर आपके पास जीरो आना चाहिए। Properties of an algebraic equation. Complex roots occur in the pair. That is, if a plus iota b, ठीक है, alpha plus iota beta is root of an equation of f of x is equal to zero, then a minus iota b is also root of the equation. अगर a plus iota beta जो है या iota b जो है, अगर ये जीरो के बराबर है और ये रूट है, तो फिर दूसरा रूट उसने कहा है कि a माइनस आयोटा बी भी उस इक्वेशन का जो रूट होगा। उसके बाद उसने कहा है इफ x इज इक्वल टू a, अगर x बराबर a के हो और वो इक्वेशन जो वो पॉलिनोमियल है nth डिग्री तक, उसमें उसने कहा है कि उसका एक फैक्टर जो होगा x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड बाय डिवाइडिंग, और इसे तकसीम करने के बाद वी गेट x माइनस a, द डिग्री उसकी जो क्या होगी पॉलिनोमियल की, n-1। यानी हम इससे जब डिवाइड करेंगे उस फंक्शन को, तो हमें जो नई पॉलिनोमियल मिलेगी जो कि nth डिग्री के बाद की, ठीक है, जब डिवाइड करने के बाद वो n-1 हमें मिलेगी। उसके बाद है डेकोरेट रूल ऑफ साइन। डेकोरेट रूल ऑफ साइन में क्या है? बेसिकली दिस रूल शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एन इक्वेशन एंड इट्स रूट्स, कि जो ये रूल है ये रिलेशनशिप जाहिर करता है उन इक्वेशंस के रूट्स के दरमियान साइंस के डिफरेंस के हिसाब से। उसने यहाँ पे कहा है the number of positive roots of an algebraic equation f of x is equal to 0 with real coefficient cannot be exceed the number of change in the sign of the coefficient। कि क्या है कि जिनके पॉजिटिव रूट्स हैं अलजेब्रिक इक्वेशन के, जो कि रियल कोफिशिएंट रखते हैं, कैन नॉट एक्सीड, बढ़ नहीं सकते, द नंबर ऑफ चेंज, जो कि उनके अंदर चेंजेस आ रही हैं या साइन की तब्दीली आ रही है, ऑफ द कोफिशिएंट इन द पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। उसने कहा है कि जो उनका नंबर ऑफ साइंस की जो चेंज है इनके कोफिशिएंट के, वो उससे बढ़ नहीं सकती उन साइन से। सिमिलरली इसी तरह द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन cannot exceed the number of the sign of a coefficient f of into minus x is equal to 0। ना पॉजिटिव के लिहाज से जब उसने f of x is equal to 0 के पुट किया था, जब x को माइनस x से रिप्लेस किया है, तब भी उसने कहा कि इनमें नंबर ऑफ चेंजेस नहीं आना चाहिए, यानी बढ़ नहीं सकता वो। अब उसने एक इक्वेशन आपको दी है कि एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अगर जीरो के बराबर है, उसने कहा हेयर इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 3। यहाँ पे इसकी डिग्री जो है उसने कहा 3 है, एंड देयर आर द 3 चेंज इन द साइन, और यहाँ पे 3 चेंजेस हैं आपके पास साइन के। अब क्या है डिग्री ऑफ 3 से? तो मुराद ये है कि मैक्सिमम डिग्री इसके अंदर 3 है, क्योंकि क्यूबिक इसमें आई है। फर्स्ट उसने कहा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव एक चेंज आ गया। फिर उसने सेकंड चेंज क्या आ गया? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव दूसरा चेंज आ गया। फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव उसने कहा कि ये तीसरा चेंज आ गया। ये बेसिकली डेकोरेट रूल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे माइनस एक्स पुट करेंगे। एफ ऑफ इंटू माइनस एक्स, लेट से ये एफ ऑफ एक्स के बराबर था, एफ ऑफ इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे माइनस एक्स का होल का क्यूब, क्योंकि क्यूब एक हमारे पास ऑड पावर होती है, यानी ताक है, ताक होने की वजह से माइनस रहेगा, तो वो माइनस एक्स का क्यूब ही रिटर्न करेगा।
इसी तरह यहाँ पे x की जगह पे जब माइनस एक्स लगाएंगे, जब उसका स्केयर लेंगे, वो हमें पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा x, और ये जो साइन है यही वाला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स का होल का जब स्केयर होगा, स्केयर की वजह से ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, तो फिर वो x का स्केयर रिटर्न करेगा। और ये माइनस का जो 3 था वो पहले ही ऑलरेडी है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस माइनस। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वाले चेंजेस ही नहीं रहे। उसने कहा सो देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, सो देयर विल बी नो नेगेटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुए तो लिहाजा इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। उसके बाद है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इफ f of x is a real valued continuous function in the closed interval, क्लोज इंटरवल से मुराद ये है कि ये इसकी मिनिमम पावर है a और ये मैक्सिमम पावर है b। उसने कहा है कि वैल्यूज जो है वो इनके दरमियान है, यानी बाउंड हुई हुई है, यानी जो इसका इंटरवल बनता है वो a और b है, और साइड पे बड़ी ब्रैकेटें बाद में। उसने कहा अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन आ जाए तो फिर उन दोनों के दरमियान कम से कम एक रूट होगा। ठीक है, एटलीस्ट वन रूट इन बीटा सच दैट वो जो रूट होगा वो इन दोनों के दरमियान होगा, अगर दोनों के दरमियान साइन का डिफरेंस आ जाए। तो फिर उसने कहा सिंपली इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ वन पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर डिफरेंट साइन देन एफ ऑफ एक्स 0 हैव एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए एंड बी। अगर इनके दरमियान हम कोई वैल्यू पुट करते हैं और वो अपोजिट साइन हमें रिटर्न करे, तो क्या है कि उनमें से कम एक रूट बीटा होगा जो इन दोनों के दरमियान है। लेकिन उसने कहा है कि अगर उनमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी में डिफरेंट साइन आ जाए तो फिर उसने कहा कि उनके दोनों के दरमियान एक रियल रूट होगा। ठीक है, जब डिफरेंट साइन आए। अब उसने कहा न्यूमेरिकल मेथड में हम इसे अलजेब्रिक इक्वेशन को या वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन हो उसे हम किस तरह क्लासिफाइड करते हैं दो ग्रुप्स में। पहला उसने कहा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं। तो उसने कहा दीज मेथड which do not require any information about the initial approximation of root to start the solution are known as direct method। क्या है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, हमें कोई इनिशियल वैल्यू की या अप्रोक्सीमेट वैल्यू की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ना ही हमें इसकी जरूरत होती है, ना ही हमें किसी और इंफॉर्मेशन की। उसके बाद उसने कहा दीज एग्जांपल्स आर अब डायरेक्ट मेथड आर, ये हमें उसने दिए हुए हैं। ठीक है, ये सारे मेथड जो जितने भी ये दिए हुए हैं, गाज योदन गाला एलिमिनेशन स्केयरिंग, ये जितने भी हैं ये सारे डायरेक्ट मेथड हैं। और इटरेटिव मेथड क्या है, इसमें हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन की जरूरत होती है। इसमें उसने कौन से दिए हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन रेफसन, सीकेंड, जैकॉबी, और इसी तरह ये सारे जो है वो इटरेटिव एग्जांपल्स हैं इटरेटिव मेथड की। उसने कहा हाउ टू गेट एन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, दो तरीके हैं। फिर उसने कहा एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। अब उसमें करते क्या, उसने कहा इक्वेशन को 0 के बराबर पुट किया, और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 ऑफ एक्स है। यहाँ पे फिर इन दोनों को किसी नंबर y के बराबर पुट करेंगे। लेट से हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें हम इस चीज को एक साइड पे रखेंगे, इसे हम दूसरी साइड पे ले जाए, माइनस है तो उधर जाके पॉजिटिव होगा। इसे भी y के बराबर रखा, इसे भी y के बराबर रखा। अब x की वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ से भी y की आंसर निकाल लिया और यहाँ से भी कोई एक दो रूट निकाल लिए। रूट्स निकालने के बाद उनके ऑर्डर पेयर बनाए, ऑर्डर पेयर बनाने के बाद यानी इस तरह करके जो वैल्यूज हम लिखते हैं 1 2 होगी बेशक, इस तरह उसके बाद ये वैल्यूज जो होती हैं वो x के लिए होती हैं, और ये वाली वैल्यूज जो होती हैं वो y के लिए होती हैं। ये हमारे पास x एक्सिस था, ये हमारे पास y एक्सिस था। इसके ऊपर हमने मैप की, एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, एक पॉइंट यहाँ पे बना, इस तरह करके एक पॉइंट यहाँ पे बना। हमने किसी एक पॉइंट में से लाइंस गुजार दी, और चूंकि ये यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली x एक्सिस के ऊपर बन रहा है, इसकी y एक्सिस के ऊपर वैल्यू 0 थी, इसलिए सिर्फ यहाँ पे ये इन्होंने मैप किया हुआ है। तो उसने कहा कि यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते थे, तो फिर उसने कहा हियर द बोथ ग्राफ कट इज एट 1.9, एक शरीय 9 वैल्यू के ऊपर ये दोनों एक दूसरे को कट ऑफ कर रहे थे, यानी ये वो पॉइंट बनता है। दूसरा होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में क्या है कि हमें एक वैल्यू निकालनी होती है इन दोनों के दरमियान, अगर ये पॉजिटिव साइन रिटर्न करते रहे
तो फिर उन दोनों के दरमियान एक कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है, जो इन दोनों इंटरवल्स के दरमियान होती है। अब ये कहाँ पे उसने कहा दिस मेथड कैन बी यूज, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बोथ ट्रांसेंडेंटल एंड अलजेब्रिक इक्वेशन में। ट्रांसेंडेंटल हम पीछे पढ़ के थे जिसमें एक्सपोनेंट भी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक भी होती है या वो इनका कॉम्बिनेशन भी होती है। लेट्स से एफ ऑफ 0 आपके पास ये, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये, एफ ऑफ 1 आपने ये पुट किया, तो 180 बाई पाई यहाँ पे पुट किया कैलकुलेटर के ऊपर, डायरेक्ट आपने निकाल लेनी है इनकी वैल्यूज। और एक चीज आपने याद रखनी है, ये मैथ 603 के जितने आप क्वेश्चन करेंगे सबकी वैल्यूज रेडियन में निकालनी है। अगर आप डिग्री में निकालेंगे तो वो गलत तस्वर होंगी, वैल्यूज आपकी गलत आएंगी, हैंडआउट्स में और होंगी, आपकी और होंगी। कैलकुलेटर पे आपने डिग्री, रेडियन और ग्रेड होता है, आपने डी को आर में कन्वर्ट कर लेना है, शिफ्ट दबा के डिग्री, रेडियन और ग्रेड, आपने रेडियन यानी 2 प्रेस करना है, वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने ये निकालनी है और ये आएगा आंसर। उसके बाद है बाइसेक्शन मेथड या बोल्जानो मेथड। अच्छा, इससे पहले इसमें क्या है कि उसने कहा है कि वैल्यूज जो है वो इन दोनों के दरमियान जो आएंगी उनके साइन अलग होंगे। यहाँ पे उसने कहा है एफ ऑफ 0 अगर आपको नेगेटिव साइन रिटर्न कर रहा है, एफ ऑफ 1 आपको क्या करेगा, वो पॉजिटिव साइन रिटर्न कर रहा है। तो फिर कोई एक रूट होगा जो इन दोनों के दरमियान होगा। तो ये इस तरह हम इसे हल करते हैं वाया एनालिटिकल मेथड के, ठीक है। उसके बाद है बाइसेक्शन या बोल्जानो मेथड। उसमें क्या है कि हम लोकेट करते हैं पॉइंट को जो इंटरवल्स के दरमियान हो। और वो कैसे हम लोकेट करते हैं कि जब वो अपोजिट साइन आपको रिटर्न कर रहा हो। अब वो अगर आपको अपोजिट साइन अगर रिटर्न करे, ठीक है, तो हमने उन दोनों रूट्स के दरमियान एक वैल्यू निकालनी होती है। लिहाजा पे ये मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगता है कि लेट से हमारे पास एफ ऑफ एक्स ऑफ 0 और एक्स ऑफ 1 है जो हमारे पास, ये दो वो पॉइंट्स थे जिन्होंने हमें इनिशियल, हमारे ये इनिशियल पॉइंट थे। लेट्स से सपोज कर लिया हमारे इनिशियल पॉइंट हमें ये पता है दो, हमने इन दोनों के दरमियान कोई नंबर मालूम करना है कि ये इंटरवल जो है इसके दरमियान क्या होगा। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को x0 और x1 को हमने सम करना है और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इन दोनों के दरमियान का कोई नंबर आएगा, वो हमने फर्ज किया कि x2 है, ठीक है। फिर इसी तरह अगर ये रूट्स लाई करते हैं बिटवीन x0 एंड x2 और या फिर x1 और x2 के दरमियान, तो फिर हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए क्या करेंगे, x0 और x2 को हम सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और वो x3 की वैल्यू होगी। इसी तरह वो रूट्स x0 और x2 के दरमियान दरमियान कहीं होंगे, ठीक है, वो भी लेस देन 0 आ गया हमारे पास। इस तरह हमने करके निकालना है। ये नोट दिया हुआ है, आपने भी पाई की कीमत याद रखनी है। तो पाई की कीमत 3.14 है और आपने जो कैलकुलेशन करनी है वो सारी रेडियन में करनी है। उसके बाद है एग्जाम्पल है हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें डिग्री जो है मैक्सिमम 2 से ज़्यादा है। तो उसने कहा इसके अगर ये रूट चाहिए हो 2 और 4 इंटरवल आ गए हैं हमारे पास, कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो 2 और 4 के दरमियान दरमियान है। तो हमने सबसे पहले तो एफ ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एफ ऑफ 4 पे, फिर इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स आपने ये ही रखा कि लेट से ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है। उसके बाद आपने क्या किया, एफ ऑफ 2 के लिए आपने 2 इसमें पुट किया, आपके पास एक ये आंसर है। एफ ऑफ 4 आपने पुट किया, आपके पास एक आंसर ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान हमने कोई रूट मालूम करना है। उसने कहा है कि बिटवीन 2 एंड 4, तो फिर हम क्या करेंगे कि 2 प्लस 4 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, जो नंबर हमारे पास आएगा उस पे हमने वैल्यूज मालूम करनी है। अब यहाँ उसने क्या कहा, उसने क्या फर्ज किया कि एफ ऑफ 2 और एफ 3 के दरमियान कोई भी रूट फिर लाया करता है। फिर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने क्या करना है, x3 वो हमने क्या किया था x0 प्लस x2, ठीक है, x2 ये आ गया हमारे पास और x0 हमारे पास ये है। तो उन्हें सम किए, सम करने के बाद फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, जो नंबर आया फिर हमने कहना है कि वो इन दोनों नंबर्स के दरमियान लाई करता है। फिर x0 प्लस x3 या जो बनती है हमारे पास x3 प्लस x2, ठीक है, x4 आ गई हमारे पास, x2 प्लस x3 पुट कर रहे थे, फिर डिवाइडेड बाय 2 किया, फिर ये नंबर आ गया। अब ये कहाँ तक मालूम करनी होती हैं, ये उस वक्त तक मालूम करनी होती है जब तक आपके पास बिल्कुल सेम वैल्यूज रिटर्न होना ना शुरू हो जाए, यानी एक जैसी जो है वो वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए, बार बार वही रिपीट होने लग जाए। तो आप समझिए क्या होगा, जो है आपके पास वो वैल्यू आ गई जो आपको डिजायर थी, जो आप ख्वाहिश करते थे कि आंसर बराबर आता रहे, सेम आता रहे।
तो ये उसने कुछ कैलकुलेशंस निकाली हुई और नीचे उसने बताया हुआ है कि कहाँ पे वो पोजीशन होगी। उसने कहा लेट से ये वो पोजीशन है आपके पास जहाँ पे इनकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। 2.135 यहाँ पे सेम है और 2.135 यहाँ पे सेम है, तो तकरीबन 4 डिजिट इसके सेम आ गए। उसके बाद इसने निकाला है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और उसने इसको लिखा हुआ है 10⁻³ ठीक है, वो 0.000 के बराबर होता है। तो ये उसने कहा जी एक्यूरेसी आपने निकाली है। इसकी एग्जांपल के लिए एक पेज आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। बाइसेक्शन मेथड का जो बताया कि इन दोनों के दरमियान पॉइंट्स के दरमियान हमने पॉइंट निकालना होता है। लेट्स से 0 और 4 इसके इंटरवल थे, 0 पुट किया, 4 पुट किया, इनिशियल पॉइंट आपने उसने कहा एक्स ऑफ एल हो अगर, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ एल हमारे पास क्या आया है, ये आया हमारे पास पुट करने के बाद यानी वैल्यू। फिर एक्स ऑफ यू में हमने फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट की यानी 4 पुट किया, तो हमारे पास 11 रिटर्न हुआ। फिर हमने इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट निकालना था, ठीक है, तो हमने इन दोनों को सम किया, सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 किया, फिर हमने उसे पुट किया, ठीक है। इस तरह करने के बाद यहाँ से आपको बस एक्यूरेसी दिखानी थी कि उस वक्त तक हमने वैल्यूज पुट करते रहे जब तक आंसर सेम ना आया। तो फिर यहाँ पे उसने कहा है कि 1.974692 जो है वो आपका आंसर आता है। तो इस तरह इसमें एक्यूरेसी चेक होती है। ये वो तरीकाकार है बाइसेक्शन मेथड में, यानी बोल्जानो मेथड जो है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा मेथड है इटरेशन मालूम करनी है, 5 इटरेशन मालूम करनी है जब फंक्शन आपके पास ये हो। अब इसमें उसने कहा है, यहाँ पे भी उसने वादया बताया हुआ है कि रेडियंस में आपने इसे पुट करना है। अब किस तरह हमने मालूम करनी है, लेट से एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है, एफ ऑफ -1 ये है, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू ये है। एक वैल्यू आपके पास इसमें ग्रेटर देन आएगी 0, एक आएगी लेस देन 0, यानी एक में आपके पास 0 से बड़ी पावर आएगी, एक बार आपके पास 0 से छोटी आएगी। सेम इसी तरह फिर ग्रेटर देन और लेस देन का सीन चलता रहेगा, सेम ऊपर वाले की तरह ही आपने x1 x2 x3 की वैल्यूज मालूम करते रहना। यहाँ पे उसने कहा था कि 5 इटरेशंस मालूम करनी है, तो फिर ये 5 आपने इटरेशंस मालूम कर देनी है उसके पास x5 तक, ठीक है। तो उसने इंटरवल लिया -1 से लेके 0 तक का, तो -1 पुट किया, 0 पुट किया, फिर x2 के लिए यानी सेकंड इटरेशन के लिए उसने क्या किया कि उन दोनों को सम किया, सम करने के बाद फिर उसने कहा कि लेट से इन दोनों के दरमियान कहीं पे रूट है, फिर वो लाई करता है, फिर वो नेक्स्ट वैल्यू मालूम की, फिर वो पुट की, फिर वो नेक्स्ट, यानी x5 तक उसने इटरेशंस निकाल ली। उसने 5 ही मांगी थी तो उसने 5 निकाल दी, ये 5वीं इटरेशन बनती है। सेम इसी तरह ये उसने निकाली हुई है, उसने जितनी इटरेशन मांगी थी उससे। यहाँ पे भी उसने फर्स्ट 5 इटरेशन मांगी है और इंटरवल ये है 1.2 पहली वैल्यू है और 1.3 दूसरी वैल्यू है। तो सबसे पहले वो 1.2 पुट करेगा, फिर 1.3 पुट करेगा, फिर इनके जो जवाब आएंगे उनके लिए निकालेगा वैल्यू, यानी आप 1.2 और 1.3 को सम करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। जो वैल्यू आई है उसे हमने पुट किया इस फंक्शन के अंदर। फिर हमने कहा कि जी वो पेयर रूट लाई करते हैं बिटवीन इन दोनों के दरमियान, तो 5 इटरेशन उसने गई थी तो इसने 5 मालूम कर दी। तो ये इस तरह करके आपने मालूम करने होते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ तक ख़त्म हो जाता है हमारा लेक्चर नंबर 3। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।